Now guys, come to the question number 9. See, a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. ठीक है, टोटल वी हैव 17 मार्बल्स. अब देखो ओरली समझ लो पहले तो कि टोटल 17 मार्बल है, मतलब N17 ही आना है आंखें बंद करके, क्योंकि 9th और 10th में प्रोसीजर ही ऐसा है. जैसे आप 11th 12th में आओगे ना तो वहाँ पे एक ही मार्बल सेलेक्ट करना ऐसा नहीं होता है, 2 4 कितने भी करने हो तो फिर फॉर्मूला बनता है. जब एक ही करना होता है तो बिना फॉर्मूला के काम हो जाता है कि आपका जो टोटल होता है वही n होता है. तो हाउ मेनी मार्बल्स वी हैव 17, तो n हो जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होगा. देखो मैं बिना देखे आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ, आगे का क्वेश्चन वैसा ही होगा. जो टोटल होगा पहले बोला होगा उसमें से एक सेलेक्ट करो, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी में ये बोला होगा कि एक जो मार्बल आपको सेलेक्ट करना था ना वो ये कलर का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 कलर है. तो देखो वही लिखा हुआ है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम. फिर बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. जो मार्बल आपको सेलेक्ट करना है वो रेड होना चाहिए, या फिर वो वाइट होना चाहिए, या फिर वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है. ठीक है, तो देखो पहला जो m आएगा वो रेड होना चाहिए. तो रेड कलर के टोटल मार्बल कितने हैं, तो m 5 हो जाएगा. तो आंसर आएगा 5/17. फिर है वाइट होना चाहिए, तो वाइट टोटल कितने 8, तो आंसर आ जाएगा m का 8 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 8/17. फिर बोला गया है ग्रीन नहीं होने चाहिए. अब ग्रीन को छोड़ दो तो आपके पास रेड और वाइट दोनों हैं, तो रेड और वाइट के टोटल कितने हुए 13, तो आंसर आ जाएगा 13/17. हो गया ओरली. वही आपको रिटर्न करना है पूरा का पूरा. तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर तो इन्फॉर्मेशन लिख दें. बॉक्स के अंदर सबसे पहले रेड मार्बल्स हैं, कितने 5. फिर वाइट कितने हैं 8, और फिर ग्रीन 4 है. सो टोटल मार्बल्स, सो टोटल 17 मार्बल्स आर देयर. ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ ways in which a marble is selected randomly, या randomly selected आगे पीछे वर्ड आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ways in which a marble is randomly selected from total marbles is n, that is. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक मार्बल आपको सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए, वो रेड कलर का होना चाहिए. तो यहां पे आप लिखोगे इवेंट दैट अ सेलेक्टेड मार्बल इज रेड, इज ऑफ रेड कलर लिखो या इज रेड लिखो, सब चलता है. ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम बोलते हैं m. रेड कलर के टोटल मार्बल कितने हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a दैट इज m/n 5/17. समझ में आया. सेकेंड कंडीशन में आपको वाइट बोला गया है, तो वाइट हो जाएंगे 8, m 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/17. वो आप कर लेना. थर्ड कंडीशन में बता रहा हूं, सेकेंड कंडीशन को आप b ले लेना, मैं c ले लेता हूं. थर्ड कंडीशन को इवेंट दैट a selected marble is not green, green नहीं होना चाहिए. therefore total number of favorable outcomes is m. green नहीं होना चाहिए तो क्या ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 5 + 8 दैट इज ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो रेड और वाइट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू m/n 13/. इज दैट क्लियर.